नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं उत्तर भाद्रपद में। इस नक्षत्र में गोचर हुआ है कल 28 अप्रैल को, जो कि 2025 में हो चुका है। यह ट्रांजिट एक ऐसा समय होगा जब कर्मा अपना फल देंगे, इनर हीलिंग और डीप ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसका सारा असर सभी लोगों पर पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, मैरिड हो, चाहे कोई भी हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का क्या मतलब है, शनि का क्या नेचर होता है, उसके ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और 12 राशियों के लिए इसका क्या रिजल्ट होगा। और लास्ट में हम इसकी कुछ रेमेडीज की भी बात करेंगे। तो आए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शनि का उत्तर भाद्रपद में ट्रांजिट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। ये नक्षत्र पाइसीज यानी मीन राशि में होता है, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी, विजडम और कार्मिक लेसन देने का सिंबल है। इस सिंबल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मृत्युशैया होती है उसकी 2 पैर इसका चिन्ह है, और इसके देवता होते हैं इस नक्षत्र के अहिर बुधन्य, जो कि सबकॉन्शियस और डीप कार्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब शनि इस नक्षत्र में एंटर करता है तो हमारे पास्ट कार्मिक डेट को सेटल करने का समय आ जाता है, और यह समय होता है इमोशनल हीलिंग का और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो आइए देखते हैं शनि का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शनि हमेशा एक रियलिटी चेक देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर उस मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये अपने गोल्स के लिए एफर्ट डलवाएगा, या फिर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एनर्जी नहीं डाल रहे, तो शनि आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए फोर्स करते हैं। सैटर्न का रोल होता है कि आपका पुराने कर्म जो आपने किए हैं उसको पूरी तरह समझना। स्लो एंड स्टडी एफर्ट से आपको स्टेबल ग्रोथ मिलेगी। आपके साथ कोई अनफेयर सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सब कुछ कार्मिक पर्पस के लिए होगा। तो दोस्तों, अगर ये ट्रांजिट थोड़ा टफ लगे तो याद रखें कि शनि कभी आपको सीखने का मौका देता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा 12 राशियों पर। तो शुरू करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। सैटर्न का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है, जो कि आइसोलेशन, हिडन फियर्स और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो इसका आप लोगों पर इम्पैक्ट ऐसे आ सकता है कि आप सबसे अलग हो गए हैं और आपको अपने सबसे प्राइवेट इमोशंस का सामना करना पड़ सकता है, कि जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी स्टडीज़ के लिए आइसोलेशन को समझना पड़ेगा और उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो करियर में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यह आपको अपने स्किल्स और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का मौका देगा। आपके पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन ये सब कार्मिक हीलिंग का हिस्सा है। तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि शनि को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं हर सैटरडे को। वृषभ यानी टॉरस राशि के लिए
ये आपके 11th हाउस में हो रहा है, जो कि घर होता है आपके सोशल सर्कल्स का, फ्रेंड्स का, डिज़ायर्स का। तो ये इस सब से संबंधित है। आपके ऊपर ये क्या इमोशनल इम्पैक्ट डालेगा? आपका कोई पुराना दोस्त और सोशल कनेक्शन शिफ्ट हो सकते हैं। नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको अपने सोशल नेटवर्क में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। आपको अपने डिज़ायर्स के साथ रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको जॉब में चैलेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन आपके नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, तो आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को यूज़ करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और आपकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। अगर कुछ टेंशन थी तो ये वक्त है कम्युनिकेशन को सुधारने का। मिथुन राशि, आपका सैटर्न ट्रांजिट करेगा 10th हाउस में, जो कि दोबारा से करियर और पब्लिक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली आपके अपने करियर में हार्ड वर्क का फल मिलेगा, लेकिन कोई अथॉरिटी फिगर आपको चैलेंज कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज़ में इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन की तरफ मूव करेंगे। अगर आप वर्किंग है, जॉब करते हैं, तो करियर में सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। शनि आपको प्रोफेशनल कमिटमेंट्स का बैलेंस सिखाना चाहते हैं। आपकी रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो पेशेंस ज़रूरी है। कर्क यानी कैंसर राशि के लिए ये आपके 9th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं, जो कि घर है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, हायर लर्निंग्स, और इसे फादर का घर भी समझते हैं। इमोशनली ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। आप अपने बिलीव्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी हायर एजुकेशन को लेकर चैलेंजेस का सामना हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में या बिजनेस में कुछ फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे थे कोई फॉरेन सेटलमेंट होने का, तो ये उसका इशारा दिखाता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको रिलेशनशिप में मैच्योरिटी मिलेगी, तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि मीनिंग लियो की। तो सैटर्न आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। 8th हाउस से हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, हिडन फियर्स, कुछ ऐसा जो कि बहुत गहराई में छुपा हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये समय आपके लिए इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप अपने पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़ दें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ को फोकस में रखें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, तो करियर में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हमेशा ख़राब होंगे। ये आपके भलाई के लिए और अच्छे के लिए भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चेंजेस होते हैं, उस समय हमें लगता है कि ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने की। आपकी रिलेशनशिप में भी डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर कोई पुरानी टेंशन थी तो ये टाइम है उसे रिजॉल्व करने का। तो आइए अब चलते हैं अगली राशि पर, यानी कन्या राशि, वर्गो। तो सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 7th हाउस होता है हमारी मैरिज का, पार्टनरशिप का और बिजनेस रिलेशनशिप्स का। इसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे पड़ सकते हैं थ्रू योर रिलेशनशिप्स। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका कोई पुराना कर्म इस हाउस से जुड़ा हुआ है जो कि इस समय निकल कर आ जाए। तो सैटर्न यहाँ पे आपको टेस्ट करेंगे कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और कितने कमिटेड हैं अपनी रिलेशनशिप में। अगर आप स्टूडेंट हैं
तो आपको एक सीरियस टोन मिलेगी आपके सोशल सर्कल में। कम्युनिकेशन जो आपका टीचर्स के साथ हो सकते हैं उसमें आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी टेस्टिंग टाइम हो सकता है। आपको फील होगा कि आपकी ग्रोथ डिले हो रही है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स सही नहीं हो रहे हैं, या फिर आप किसी कोलैबोरेशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें मुश्किल आ रही है। तो आपको इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। आपको अपनी रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो आप अपने संभल के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को लेकर चलिए। अगला बात करते हैं तुला राशि की, यानी लिब्रा। तो सैटर्न आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस से, जो कि होता है एनिमीज, हेल्थ और डेट से रिलेटेड, रोग, ऋण, शत्रु। तो यहाँ पे शनि कंपेल हो जाते हैं आपकी हैबिट्स को क्लीन करने के लिए। तो अगर यहाँ पे आप डिसिप्लिन रहोगे, अपने रूटीन को मेंटेन करके चलेंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपका कोई पास्ट कर्म रिलेटेड था, सेवा करने का या अपने जॉब से रिलेटेड, तो ये टाइम है जो आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू कंपटीशन, लेकिन पेशेंस दिखानी पड़ेगी। आपको रेगुलरली स्टडी करके चलना पड़ेगा। आपको सैटर्न के गुण और धर्म अपने अंदर लाने पड़ेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको लग सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, काम का लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो। आपकी हेल्थ और आपकी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को भी आपको संभाल के चलना पड़ेगा। अगली बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक की। तो सैटर्न आपके 5th हाउस से होके गुजरेगा, जो कि घर होता है क्रिएटिविटी का, आपके बच्चों का, और रोमांस और आपकी इंटेलिजेंस का। यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपके बच्चों की हेल्थ के ऊपर, और स्टूडेंट्स को इस टाइम काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और लर्निंग कर्व काफ़ी स्लो हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जॉब करते हैं उनको यहाँ पे फील हो सकता है कि इस टाइम आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपको शनि महाराज यहाँ पे परेशान नहीं करेंगे। धनु राशि यानी सेजिटेरियस आपके 4th हाउस से होके गुजरेगा। 4th हाउस होता है हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारा घर, हमारी माता और हमारे कंफर्ट, जहाँ पे हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं घर से रिलेटेड। आपको होम रिपेयर करना पड़ सकता है, घर में कुछ काम आ सकता है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड आपको कुछ उनके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए इमोशनली आपको यहाँ पे थोड़ा हैवी लगेगा। घर के एनवायरनमेंट में आपका ऐसा लगेगा कि आपको वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको फोकस और पीस के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। आपको करियर में भी डिमांडिंग सिचुएशन मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, तो एक्स्ट्रा एफर्ट नोटिस करा जाएगा इन द लॉन्ग रन अगर आप मेहनत से चलते हैं तो। अगली राशि पर चलते हैं जो कि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 3rd हाउस से, जो कि होता है करेज, कम्युनिकेशन, ट्रैवल और सेल्फ एफर्ट का। यहाँ पे सैटर्न आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, सैटर्न यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। शॉर्ट टर्म फेलियर आपकी विल पावर को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मजबूत बनाएंगे। स्टूडेंट्स हैं तो रेगुलर एफर्ट करते रहिए, ये आपके पराक्रम को इंक्रीज करेंगे। और
आप अगर जॉब करते हैं तो अपने कम्युनिकेशन के रोल्स में हैं, मार्केटिंग के रोल्स में हैं, आप किसी राइटिंग प्रोफेशन में हैं, तो ये आपको काफ़ी मदद देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल फॉर वर्क हो सकते हैं क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगली राशि है कुंभ, एक्वेरियस, और उनके लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 2nd हाउस में, और 2nd हाउस होता है स्पीच का, फाइनेंसेस का, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का और फैमिली वैल्यूज़ का। तो इमोशनली आपको अपनी स्पीच और अपनी फैमिली में आप कैसे बात करते हैं उसमें आपका मन नहीं कर सकता, आप रूड हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। स्टूडेंट्स हैं तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं कि आपको क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी राइटिंग स्किल्स पर, एग्जाम्स प्रिपरेशन पर, कि हाउ विल यू कम्युनिकेट योर पॉइंट। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपको डिलेज मिल सकते हैं आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में, फैमिली एक्सपेंसेस आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, बट आपको गेन होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम और समय के बाद, तो इट विल हैपन बट स्लोली। और आखिरी राशि है मीन यानी पाइसेस। तो सैटर्न आपके 1st हाउस से ट्रांजिट करेंगे। 1st हाउस शो करता है सेल्फ को, हेल्थ को और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो यहाँ पे ये ट्रांजिट आपकी लाइफ डायरेक्शन बदल सकता है। सैटर्न यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी, हेल्थ और रिलेशनशिप को एक न्याय के भाव से देखेगा, वो आपको टेस्ट करेगा। स्टूडेंट्स हैं तो आपको कंसंट्रेशन और डेडिकेशन इम्प्रूव करने का वक्त है, क्योंकि लेजी बिहेवियर यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो करियर में स्लो ग्रोथ के बावजूद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी। आप लीडरशिप के रोल में भी जा सकते हैं अगर आपका कुंडली में वो योग बनता है तो। और इसके उपाय के लिए आप शनि का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनिश्चराय नमः। और सैटर्न का उत्तर भाद्रपद में ओवरऑल एक इम्पैक्ट होगा, इमोशनल हैवीनेस, डीप लर्निंग, और ये न्याय के कारक हैं। तो अगर आप न्याय के अनुसार चल रहे हैं तो सैटर्न आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा अवॉर्ड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम तक हम आपसे विदा लेंगे। जय श्री राम।